एसडीएम ज्योति मौर्य को समाज और मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। एक एसडीएम ज्योति मौर्य के वजह से समाज में कितने बहू बेटियों को आज तकलीफें उठाना पड़ रहा है। उनके वजह से, ज्योति मौर्य के वजह से आज के डेट में कितने बहू बेटियों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है, कितने बहू बेटियों को सम्मान पर ठेस पहुंचा है, कितने बहू बेटियों को पढ़ाई छुड़ा दिया गया है, कितने बहू बेटियों को दिल्ली में वो रह करके तैयारी कर रही है, प्रयागराज में रह करके आईएएस पीसीएस यूपीएससी का तैयारी कर रही है। ऐसे बहुत सारी बहू बेटियों को लोग अपने घर बुला रहे हैं डर से कि कहीं फिर इनका भी केस ज्योति मौर्य का जैसा ना हो जाए। ज्योति मौर्य कम से कम इस पर विचार करे, एक बार विचार करके सोशल मीडिया में आकर के समाज को इतना तो बताएं कि मैं ये गलती किया हूं और लोग ये ऐसा गलती नहीं करेंगे। सबका सोच, सबका मेंटेलिटी एक जैसा नहीं होता है। हमसे गलती हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि सभी बहू बेटियों को इसका सजा भुगतना पड़े। तो हम गलती किए तो सिर्फ हमें सजा भुगतना पड़े, सभी बहू बेटियों को ना भुगतना पड़े। ये बात सोशल मीडिया में आकर के ज्योति मौर्य को बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहू बेटियों को दिल्ली और प्रयागराज से आईएएस आईपीएस पीसीएस ये सब का तैयारी करते हुए घर बुला लिया गया। बहुत सारे लोग डर गए, कुछ लोग थाना जाकर के पुलिस से गुहार कर रहे, सर हमारे वाइफ को समझाइए। पिंटू मौर्य एक है, वो पिंटू सिंह है शायद, वो थाना में जाकर के बोल रहे हैं कि आप सर मेरे वाइफ को समझाइए, वो पढ़ना चाहती है लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ पढ़ाने के लिए, मैं इन्हें नहीं और पढ़ाना चाहता हूँ, इनको मैं ज्योति मौर्य का जैसा नहीं देखना चाहता हूँ। तो ऐसा बहुत सारे बहू बेटियों का मैंने सपना में मिट्टी मिल गया है। सपना जो है, बहुत सारे बहू बेटियों का सपना, जो सोच है, जो एक सपना है कि हमें बहुत ऊंचा जाना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, मुझे एक बड़ा पद में बैठना है, मुझे नौकरी करना है, बड़ी जिम्मेदारी देश का संभालना है। ऐसी बहुत सारी बहू बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको घर वापस बुला लिया गया है, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक लड़की ज्योति मौर्य के वजह से। ज्योति मौर्य देश का एक सम्मानित पद पर बैठी है। सबसे पहले तो ज्योति मौर्य को ऐसा करना नहीं चाहिए जो की है, जो कारनामा की है, जो गलती की है। ज्योति मौर्य को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक देश का बहुत बड़ा सम्मानित पद है। डीएम एसडीएम का पद जो होता है बहुत बड़ा सम्मानित पद होता है देश का, और उस पद में बैठ करके ज्योति मौर्य इतना बड़ा गलती की, समाज को एक इतना बड़ा मैसेज, इतना गंदा मैसेज दी है। तो ऐसा लड़की के ऊपर, ऐसा ऑफिसर के ऊपर, जो ज्योति मौर्य का जैसा ऑफिसर के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो ज्योति मौर्य आज पैसे की लालच में अपने पति को धोखा दी है, हो सकता है कल वो देश को भी धोखा दे दे, कहीं पैसा मिले या पैसा खाने का चक्कर में, या कुछ भी इस तरह का काम करने के चक्कर में, लालच के चक्कर में, या अपना फायदा का चक्कर में देश का भी कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जो लालची होता है उसको हमेशा लालच और भूखे और खाने का हमेशा इच्छा रहता है। तो ज्योति मौर्य जैसे इंसान को पद पर रखना भी नहीं चाहिए। जितना बड़ा पद पर वो बैठी है वैसा पद पर रखना भी नहीं चाहिए। जब वो पति को धोखा दे दी है तो क्या भरोसा, उस पर कैसे भरोसा कर सकते कि वो देश को धोखा नहीं देगी। हो सकता है कल वो देश का साथ भी वैसा ही गद्दारी करे जो पति के साथ गद्दारी की है। जैसे पति को धोखा दिए वैसे देश को भी धोखा देते। ऐसे लड़की को, ऐसे अफसर को ऑफिस देश का सम्मानित पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत ऐसे इंसान को पद से हटा देना चाहिए। ज्योति मौर्य सोशल मीडिया में आकर के बोल रहे हैं कि हमारे पति के साथ पर्सनल विवाद चल रहा है। ज्योति जी, आपका जो पर्सनल विवाद है वो पूरा देश को बता दीजिए। आप एक अच्छे सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं और आप जो पर्सनल विवाद कर रहे हैं, यह क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक शिक्षित हैं, समझदार हैं, अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले तो ऐसा गलती करना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा गलती कर रहे हैं तो आप एक ऐसा काम करिए कि वो एक पर्दे में रहे, घर में रहे। ये सोशल मीडिया में पूरा छा गया है, पूरा समाज में ये गलत मैसेज पहुंच गया आपके वजह से। आज कितने लोगों को, कितने बहू बेटियों को आपके वजह से सजा भुगतना पड़ रहा है, आपके वजह से उन लोगों का पढ़ाई छूट रहा, आपके वजह से उनका कैरियर खराब हो रहा है, कैरियर में एकदम मिट्टी में मिल गया है, सिर्फ एक लड़की ज्योति मौर्य के वजह से। आज ज्योति मौर्य अपने पुराने पति के साथ तलाक लेना चाहती है। क्या आप उस समय
आपको अच्छा लगा जब शादी करके आए, शादी के 1-2 साल बाद ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पति कैसा है, आपके हस्बैंड कैसा है, आप उनके साथ रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप 13 साल के बाद उनसे तलाक लेना चाहते हैं, जब आपको एक अच्छा पद मिल गया, जब आपको एक सम्मानित पद मिल गया, जब आप पैसा कमाने लगे, जब अच्छे कुर्सी में बैठ गए, तो आज आपको पति अच्छा नहीं लगने लगा। आज आप पति को छोड़ना चाहते हैं। जो पति अपना जी जान लगा करके, मेहनत करके, हाउसकीपिंग का काम करके, बैंक से कर्जा उठा करके, जहां तहां से पैसा मैनेज करके आपको पढ़ाया लिखाया और आपको आगे बढ़ने का मौका दिया, और आपके लिए वो बेचारा कितना अपना सपना को पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया कि चलो हम अपने वाइफ को आगे बढ़ाएंगे, अपने पत्नी को आगे बढ़ाएंगे, और आपको आगे बढ़ाने के चक्कर में आज उनको पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सरासरी गलत है। आज आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो एक गरीब लड़का हो करके भी आपको पढ़ाया और इतना बड़ा पद में बैठा दिया। एहसान मानना चाहिए आपको वैसे लड़का का, वैसे पति का आपको एहसान मानना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य ऐसा नहीं की है, जबकि एक अच्छा समझदार पद पे बैठी है फिर भी। तो जब आपको नहीं अच्छा लगा, छोड़ना ही था, तो 1-2 साल शादी के बाद छोड़ देते हैं। वो अपना दूसरा शादी करता, आप अपना दूसरा करते हैं। जब रिश्ता नहीं जमना था तो उस समय छोड़ देते, जब वो बुरा था तो उस समय छोड़ देते। लेकिन आज क्यों, जब आप एक अच्छे पद पर बैठ गए, जब आप एक पैसा कमाने लगे, तो आज उस पति को क्यों छोड़ रहे हैं? उनको भी तो अपना सम्मान का ठेस पहुंचेगा। उनका भी तो एक शौक था, सपना था कि हम अपने पत्नी को अच्छे लेवल में बैठाएं, अच्छे कुर्सी में बैठाएं, एक सम्मानित पद पर बैठाएं, ताकि उनके वजह से हमारा भी कुछ नाम होगा, हमारा भी घर में सुख शांति रहेगा, हम भी एक अच्छे तरीके से अच्छा जिंदगी जी पाएंगे। इसी के लिए वो दिन रात मेहनत करके अपना कमा करके आपको पैसा दिया और आपने पढ़ाई किया। ऐसा तो नहीं कि आपने फ्री में पढ़ाई कर लिया, आपके पास कोई पैसा वैसा नहीं खर्चा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सब तो वही लड़का कमा करके दिया जो 10-5 हजार, 15 हजार, 20 हजार में वो लड़का कहीं काम करता था। उसी पैसा से आपको पढ़ाया लिखाया और आज आपको डीएसपी बनाया, सॉरी एसडीएम बनाया, और आज आप उसको तलाक देना चाहते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए आप जैसे लड़की को। ज्योति मौर्य जैसा एसडीएम को सबसे पहले उसके पद से हटा देना चाहिए। जो अपने पति को धोखा दी है वो देश को भी धोखा दे सकती है। ऐसे इंसान को, जो देश को गलत मैसेज दी है, जो समाज को एक गलत मैसेज दी है, अच्छे पद पे बैठने के बाद भी देश और समाज को गलत मैसेज दे, ऐसे इंसान को पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा लड़की को तुरंत पद से हटा देना चाहिए।